स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। आज के इस वीडियो में हम स्क्रोल ट्रिगर के स्क्रब प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग दी हुई है। हमारे पास बॉडी के अंदर एक कंटेनर है और एक बॉक्स है, और हमने यहाँ पर कंटेनर को 100 VHD हाइट दी हुई है और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है और लाइन आइटम सेंटर वगैरह, ताकि हम अपना बॉक्स को सेंटर में कर सके। और हमने बॉक्स यहाँ पे हाइट विड्थ दिया और सिर्फ उसको बैकग्राउंड कलर दिया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबा के ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो ये बेसिकली हमारा वेब पेज है अभी। अब मैं यहाँ पर GSAP को इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे एक नई टैब खोलूँगा। यहाँ पर लिखूँगा GSAP CDN। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो सबसे पहला यहाँ इन्होंने CDN दिया हुआ है, इसे कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी स्क्रिप्ट टैग। फिर उसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा। जहाँ पर मेरी बॉडी ख़त्म हो रही है उसके पहले मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। इससे हम GSAP के जो बेसिक होती है ट्वीन्स वगैरह, जैसे GSAP.to फ्रॉम, वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा से ब्राउज़र पे जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पर स्क्रोल ट्रिगर लिखा होएगा, थोड़ा सा स्क्रोल करूँगा। यहाँ पे स्क्रोल ट्रिगर लिखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर इसे भी कॉपी करूँगा। फिर उसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा, फिर इसे भी पेस्ट कर दूंगा। इससे हम स्क्रोल ट्रिगर को इस्तेमाल कर पाएंगे। Ctrl+S से सेव करूँगा और अब मैं यहाँ पर एक खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा GSAP.to। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा हमारे। फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा X200, और ये एक ऑब्जेक्ट है। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैं यहाँ पे पेरेंथी करली ब्रेसेस लगा दूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिले कुछ आ जाएगा यहाँ पे 0.5 का। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और ये हमारे पास एनिमेशन आ गई है। अब मैं यहाँ पर स्क्रोल ट्रिगर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रोल ट्रिगर। फिर यहाँ अब स्क्रोल ट्रिगर भी एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रिगर। ट्रिगर यहाँ पर आ जाए होगा हमारा डॉट कंटेनर। फिर यहाँ पर मैं इसे डबल कोट्स में डालूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिखूँगा स्टार्ट। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टॉप टॉप। एक मिनट, डबल कोट्स लगाऊंगा पहले, फिर यहाँ पे लिख दूँगा टॉप टॉप। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्कर्स यहाँ पे कर दूंगा ट्रू। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मार्कर्स और ट्रिगर स्टार्ट वगैरह क्या है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब भी मेरा जो डॉट कंटेनर है जिसकी हाइट 100 VH है, जब वो टॉप को हिट करेगा स्क्रीन के, जैसे हमारा ये जो कंटेनर है 100 VH का, जब ये इस टॉप को हिट करेगा तब ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर Ctrl+S से सेव करूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंटेनर बनाऊंगा, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाए। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने ब्राउज़र में, तो हमारे पास स्क्रॉल बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पर एक और डॉट कंटेनर बनाऊंगा। इससे क्या होगा, जो हमने यहाँ पर कंटेनर लिखा हुआ है इस पर भी यही प्रॉपर्टीज लग जाएगी, इसकी भी हाइट 100 VH होगी। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पर जाऊँगा। अब हमारे पास स्क्रोल आ चुका है। और अब मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे जो एनिमेशन प्ले हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर डिले को हटाऊँगा कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर यहाँ पर लिखूँगा स्क्रब यहाँ पर कर दूँगा मैं ट्रू। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब मैं देखना जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये एनिमेशन वैसे वैसे प्ले होती जाएगी। आप देख सकते हैं एनिमेशन वैसे प्ले हो रही है जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी ये जो स्क्रब हमारा ऐसे काम करता है, जो हमारी एनिमेशन होएगी उसको हम लिंक कर रहे हैं अपने स्क्रॉल बार के साथ। मतलब उस एनिमेशन का जो प्रोग्रेस होएगा वो हम अपने स्क्रॉल बार के साथ यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे हमारी एनिमेशन का प्ले हेड इंक्रीज होता जाएगा। फिर जैसे ही मैं इसे कम कर दूंगा तो प्ले हेड डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रब ऐसे काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर स्क्रब ट्रू की जगह यहाँ पे 1 लिख दूँ, तो इससे क्या होगा, इसे थोड़ा स्मूथनेस के लिए होता है। अगर मैं Ctrl+S से सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, अब मैं स्क्रॉल करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा स्मूथली हो रहा है यहाँ पे। अगर एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे स्क्रब थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, Ctrl+S से सेव करूँ, अपने ब्राउज़र पे जाऊँ। अब मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना स्मूथली आराम आराम से यहाँ पे हो रहा है एनिमेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम स्क्रब 5 या फिर कोई नंबर वगैरह दे देते थे, तो यहाँ पर होता है कि आपकी जो एनिमेशन होएगी उससे कितना मतलब कैचअप करने में कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पर हम वो बता रहे हैं। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आपकी एनिमेशन कैचअप करने में कितना टाइम लगाएगी।
यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो स्लोली स्लोली हो रहा है, स्मूथली स्क्रॉल एनिमेट, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 दिया हुआ है, तो 5 सेकंड लगेंगे एनिमेशन को कैचअप करने में जब मैं स्क्रॉल कर चुका हूँ। तो गाइज ये था स्क्रब स्क्रोल ट्रिगर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। गुड बाय।